क्या आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है? क्या वो एक ऐसी इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिससे आपको आने जाने में असुविधा हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आर के पाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमने अमूमन देखा होगा कि एक परेशानी की वजह बनती है और कई बार हम बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं। साथियों, आपके क्षेत्र में आप जहां रहते हैं वहां पर कई बार क्या होता है कि आप रह रहे हैं, बगल में कोई मकान उसने गलत तरीके से बनाना शुरू कर दिया, वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है या इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सबसे पहले तो समझने की बात है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और इनलीगल कंस्ट्रक्शन में अंतर क्या है। जैसे डीडीए है, एमसीडी है या कोई भी अथॉरिटीज है, आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको उनको सूचना देनी होती है। आपको एक बताना होता है कि मैं भाई ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और मेरे को इसकी परमिशन दी जाए। अगर वहां से उसने परमिशन नहीं ली है तो इसका मतलब वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इनलीगल कंस्ट्रक्शन क्या होती है? वो लॉ के विपरीत होती है, लॉ के खिलाफ होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करते समय उसने रोड़ी, बदरपुर, बजरी कुछ भी है सड़क पर फैला दी है और आपका घर है और आप जब घर के अंदर आ रहे हैं वो रास्ते में परेशानी कर रहा है, आपके घर को किसी तरीके से डैमेज होना पड़ रहा है या फिर जो है आपकी बातों को वो सुन नहीं रहा है, तो आपके पास क्या रिलीफ है, आप कहाँ जा सकते हैं? आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला रिलीफ है, आप सिविल कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ एक केस दाखिल कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ सेक्शन 38 के अंदर आप मुकदमा डाल सकते हैं, जहां आप ये मुकदमे के अंदर कि भाई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ और इसके अंदर इसकी वजह से मुझे परेशानी आ रही है। और दूसरी चीज, आप इसके अंदर जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जैसे एमसीडी है या डीडी है, कोई कंसर्न अथॉरिटी, आप वहां आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं कि भाई ये फलाना व्यक्ति है कि इसने परमिशन ली है या नहीं ली है अथॉरिटी से, ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है और हमें परेशान कर रहा है। या फिर इस मैनर में आप कंप्लेंट दे सकते हैं कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरे को आने में जाने में परेशानी हो रही है, सड़क पर मैं अपनी गाड़ी, अपना वाहन नहीं ला पा रहा हूँ और ये जब इसको हम उसके लिए बोलते हैं तो ये हमारे को परेशान कर रहा है, मारपीट की बात कर रहा है। तीसरा कंसर्न ये है कि कई बार हम डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं और वो अथॉरिटी क्या है उसको निकाल कर फेंक देती है, उनके लिए एक आम बात होती है। परंतु आपको इसके अंदर डालने के बाद एक आप आरटीआई फाइल करो, आरटीआई फाइल करने के बाद में आप उनसे अथॉरिटी से पूछो कि भाई मैंने ये डेट जो है फलाना डेट को एक कंप्लेंट दाखिल करी थी, इस पे हुआ क्या। अब इसके मिनट्स भी उनको बताने पड़ेंगे और इससे उस पे दबाव बनेगा और दबाव बनने के बाद में उनको उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर फिर भी आपकी जो है बात नहीं होती है तो आप हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर एक रिट ऑफ मैंडेमस की डाल सकते हैं और जहां आप कोर्ट से कर सकते हैं कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके लिए मैंने कंसर्न अथॉरिटी को भी एप्लीकेशन दे रखी है और शिकायत कर रखी है, इस पे अथॉरिटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेते हुए आपको रिलीफ आपको मिलेगा। इसके अलावा भी बात, आप यहाँ कोई क्रिमिनल मुकदमा करना चाहते हैं तो आप पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं कि भाई मैं ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, मैं इनसे बोलने के लिए गया तो लड़ने के लिए उतारू हो गए हैं, परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीएनएस की धारा 351 के तहत आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पुलिस उस पर संज्ञान लेगी। दोस्तों, इस तरीके की वीडियो और भी आपके लिए लाता रहूंगा मैं। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।